रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और यूक्रेन को रूस किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है और इसके लिए पुतिन की सेना साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रही है। जी हाँ, और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बेटों ने मारियोपोल में मोर्चा संभाल लिया है। पुतिन के लिए रमजान कादिरोव की वफादारी को समझने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। ये कादिरोव के वो 3 बेटे हैं जो बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। राइफल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, कादिरोव के बेटे युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मिलिट्री की इस ट्रेनिंग में कादिरोव के बेटों को मशीन गन से फायरिंग करना भी सिखाया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने अपने बेटों का वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया था, मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। कादिरोव के इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि कादिरोव कभी भी अपने तीनों बेटों को यूक्रेन की जंग में उतार सकते हैं। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें दावा किया गया है कि कादिरोव के तीनों बेटे जंग का मोर्चा संभालने के लिए मारियोपोल पहुंच चुके हैं। कादिरोव के तीनों बेटों ने जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि रूस की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कादिरोव ने तीनों बेटों को जंग के मैदान में उतारने का फैसला लिया है और साथ साथ युद्ध के नतीजे पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। भारी सुरक्षा के बीच कादिरोव के बेटे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कादिरोव के नाबालिग बेटों ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं। वीडियो से लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या वो युद्ध में जाएंगे और लोगों को मारेंगे? कादिरोव के बेटों की उम्र भले ही 14, 15 और 16 साल है, लेकिन जिस तरह से वो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये तीनों बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कादिरोव ने अपने तीनों बेटों को बेहद सख्त ट्रेनिंग दी है। यानी जिस बेरहमी के लिए चेचन लड़ाकों को जाना जाता है, कुछ वैसी ही बेरहमी के साथ यूक्रेन पर हमला बोला जा सकता है। माना जा रहा है कि जंग के मैदान में कादिरोव ने अपने बेटों को इसलिए दांव पर लगाया है क्योंकि उनके बेटों को देखकर पुतिन की सेना का हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंचेगा, जिसका असर सीधे सीधे युद्ध के नतीजों पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम का दफ्तर अचानक अखाड़े में बदल गया और वहां पर बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी और कुछ पार्षद आमने सामने आ गए। जिसके बाद वहां ऐसा बवाल मचा कि संभाले नहीं संभला। एक तरफ सफाई कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ पार्षद विकास कार्यों को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद दोनों तरफ की भीड़ बढ़ती गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि उन्हें अलग करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पार्षद और सफाई कर्मचारियों का हंगामा थम नहीं रहा था। वीडियो में दिखा कि जब जब पुलिस उन्हें एक दूसरे से अलग करती तब तक वो पूरी ताकत लगाकर फिर एक दूसरे से भिड़ जाते। काफी मेहनत के बाद दोनों पक्षों को समझाया गया। उसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन मेरठ नगर निगम में झड़प की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
रूस यूक्रेन की जंग जारी है और रूस के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़े नुकसान का दावा है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले से यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन खराब हो गए हैं। इसकी वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो चुका है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन से ताबड़तोड़ कई हमले किए। ईरान के सुसाइड ड्रोन से कीव के कई रिहायशी और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की 8 मिसाइलों से हमले का दावा सामने आया। रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर खार्किव में रूस के हमले से भारी तबाही आई। निप्रो में 2 जोरदार धमाके से पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखा। माइकोलाइव में रिहायशी इलाके में रूस की मिसाइलें गिरी और इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यूक्रेन के शहरों में हुई भारी तबाही के बाद खुद जेलेंस्की सामने आए और उन्होंने बयान जारी कर कहा, 10 अक्टूबर से हुए हमले में यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन तबाह हो गए हैं, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। ये शब्द थे राष्ट्रपति जेलेंस्की के, जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में हुई तबाही के बाद खड़े हुए संकट का दर्द बयां किया। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। रूस की मिसाइलों ने सीधे तौर पर पावर प्लांट को निशाना बनाया। और वहीं आपको ये बता दें कि जेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि वो रूस के हमलों से डरने वाले नहीं हैं, वो जंग जारी रखेंगे। यही नहीं, दावा है कि यूक्रेन पर रूस के हुए हमले में जतोमर शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। करीब 2.25 लाख की आबादी बिजली और पानी के संकट से जूझने लगी। एक सप्ताह के भीतर यूक्रेन के शहरों पर हुए अटैक के बाद भारी तबाही का दावा है। दावा किया गया कि रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन के 30% पावर ग्रिड ठप हो गए। बिजली संकट की वजह से पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हुए हमलों पर जेलेंस्की ने जोरदार प्रहार किया और रूस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। Пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони. जेलेंस्की ने साफ किया कि वो और उनका देश रूस के हमलों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, चाहे उन्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, उसने यूक्रेन के शहरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि रूस के अटैक से यूक्रेन के 1/3 शहर अंधेरे में डूब गए, जहां बिजली के साथ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। और अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गांजा तस्करी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों पर गांजा तस्करी का आरोप है। इनके कब्जे से बड़ी तादाद में गांजा बरामद किया गया। वहीं हथियार भी जब्त किए गए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी नौझील इलाके के पास 2 बदमाशों के होने की खबर मिली। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बदमाशों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय फायरिंग करके भागने लगे। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया, जिनके पास करीब 60 किलो गांजा और अवैध हथियार बरामद किया गया। 2 बदमाशों को जब रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पे गोली चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जो कि 2 बदमाशों को लगी है। इन बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 6 कारतूस, बेलेनो गाड़ी और लगभग 60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। गनीमत ये रही कि बदमाशों की गोलाबारी में पुलिस का कोई जवान घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जिन 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। रूस यूक्रेन खबरों की ओर बढ़ते हैं। जब से नेटो देश परमाणु अभ्यास करने में लगे हुए हैं, तब से रूस में भी लोग परमाणु युद्ध की आशंका से सहम गए हैं और वहां न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने की होड़ मच चुकी है। रूस में लोग इतने डरे हुए हैं
और अगर रूस पर परमाणु बम गिरा तो ये घर ही उन्हें बचाएंगे। न्यूक्लियर शेल्टर मतलब ऐसा घर या बंकर जो परमाणु हमले से सुरक्षा दे और रेडिएशन से बचा। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूस में हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर होम बिक रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की पुलिस को न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने वालों की जांच शुरू करनी पड़ी। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से रूस में न्यूक्लियर बंकर भी बनाए जा रहे हैं और वो तेजी से बिक भी रहे हैं। और रूस में इस तरह के कई शेल्टर मौजूद हैं, जिनमें कुछ सस्ते हैं तो कुछ बेहद महंगे हैं। वही महंगे शेल्टर के बारे में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि भूकंप आने पर भी उन पर कोई असर नहीं होगा और परमाणु जंग के दौरान ये कई महीने तक सुरक्षा दे सकते हैं। खबर तो ये भी मिल रही है कि रूस में 16,000 से अधिक न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए, जिनके बारे में 6 साल पहले शिकायत की गई थी कि उनमें 95% खराब हो चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि उनकी मरम्मत हो चुकी है और लोग उन्हें खरीद रहे हैं। और इधर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने बेहद फिल्मी अंदाज में एक ऐसे गैंग को सदस्यों को पकड़ा है जो दीपावली के मौके पर बड़ी बड़ी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया करते थे और चोरों को बीच सड़क पर दौड़ाकर यहां पकड़ा भी गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। क्राइम ब्रांच के इस ऑपरेशन का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसकी एक टीम मुंबई के बोरीवली इलाके में ऑटो से पहुंची। जैसे ही आरोपियों ने क्राइम ब्रांच को देखा, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। फिर शुरू हुआ चोर पुलिस का खेल। चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। लेकिन वहां पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। उसने चोर को आगे आकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वो चोर पुलिस के चंगुल से छूटता दिखा। लेकिन हर जगह पुलिसकर्मी तैनात थे, इसलिए वो पकड़ा गया। अब तक इस गैंग के 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जंग के मैदान की अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो खबर यकीनन आपको चौंका देगी, क्योंकि ये खबर पुतिन की ताकतवर सेना की हकीकत का पर्दाफाश कर रही है। रूसी सेना के कमांडर ने यह दावा किया है कि यूक्रेन में रूसी सेना के हालात ठीक नहीं है। यानी यूक्रेन के जिस पलटवार की खबर रोज आ रही है, वो पुतिन की सेना के लिए मुसीबत बन चुकी है। दुनिया पुतिन की सैन्य ताकत को जानती है। यूक्रेन में पुतिन की इसी ताकत ने तबाही की कई कहानियां लिखी हैं। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ते लड़ते अब इतना वक्त बीत चुका है कि पुतिन की सेना की हालत खस्ता होने लगी है। इस खबर का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने किया है। सरकारी समाचार चैनल रोसिया 24 से बात करते हुए सर्गेई ने कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। खेरसोन में हालात बेहद मुश्किल भरे हैं। दुश्मन जानबूझकर खेरसोन में बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों पर हमला कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यूक्रेन का पलटवार भी तेज होता जा रहा है। नेटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। खेरसोन में रूसी सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ा जा चुका है और अब पुतिन की सेना के नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को इस बात का भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में रूसी सेना के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि नीप्रो पर बना पुल भी यूक्रेन के हमलों से तबाह हो चुका है। खेरसोन शहर की लड़ाई रूस की सेना के लिए चुनौती बनती जा रही है। जी हाँ, यहाँ रूस की सेना के सामने कई मुश्किलें हैं। और वहीं पुतिन की कमांडर ने अपनी सेना के जिस हालात का खुलासा किया है, वो राष्ट्रपति पुतिन की भी सिरदर्दी बढ़ा सकता है। यूक्रेन की सेना के खेरसोन शहर की ओर बढ़ने का खतरा था, जो पश्चिमी तट पर नीप्रो के मुहाने के पास मौजूद है।
रूस के लिए पहले की तरह फिर से आपूर्ति करना भी कठिन हो चुका है, क्योंकि नीप्रो पर मुख्य पुल है जो यूक्रेन की बमबारी से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, खेरसोन के प्रमुख व्लादिमीर साल्डो ने भी यूक्रेन की लगातार बढ़ती ताकत का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने रूस पर मंडराते खतरे का भी पर्दाफाश किया है। यूक्रेन की सेना के हमले के जोखिम की वजह से 4 शहरों से कुछ नागरिकों को निकालने का फैसला लिया गया था। यूक्रेन बड़े पैमाने पर हमले के लिए सेना तैयार कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना के हाल का पर्दाफाश जिस कमांडर ने किया है वो कोई मामूली कमांडर नहीं है। कई युद्धों में मोर्चा बंदी संभाल चुके सर्गेई सुरोविकिन को पुतिन के भरोसे के बाद ही पूरी सेना की कमान सौंपी गई है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन में रूसी सेना की हालत का जिक्र किया है वो अपने आप में साबित करता है कि पुतिन के लिए यूक्रेन में सब कुछ ठीक नहीं है। और यही बात दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती है, क्योंकि पुतिन अपनी हर हार का बदला उस हमले से ले सकते हैं जिसका सामना दुनिया का कोई देश नहीं करना चाहता। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर 2 कुत्तों ने मिलकर गन्ने के खेत से टाइगर को खदेड़ दिया। मामला लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व का है, जहां शिकारी की तलाश में निकले टाइगर को कुत्तों ने दौड़ा लिया, जिसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें एक टाइगर गन्ने के खेत में शिकार की तलाश में निकला। लेकिन तभी उसके पीछे आकर 2 कुत्ते उस पर भौंकने लगे, लेकिन टाइगर ने पलटकर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों कुत्ते मिलकर टाइगर के पीछे दौड़ लगाते दिखे। बताया जा रहा है कि निबुआ बुझवा गांव में टाइगर ने डेरा डाला हुआ है, जिसके कारण गांव वालों में दहशत बनी हुई है। और अब बात उत्तर कोरिया की करते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव की खबर सामने आ रही है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सैन्य अभ्यास को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया की तरफ से बफर जोन में पूरी रात अटैक किए गए और रात भर तोप से ये गोले दागे गए, जिसकी जानकारी उत्तर कोरिया की सेना ने दी। युद्धाभ्यास की इन तस्वीरों से नॉर्थ कोरिया बौखलाया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना का एक साथ युद्धाभ्यास करना रास नहीं आ रहा है। इस युद्धाभ्यास को उत्तरी कोरिया अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहा है। योजू से दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों देशों के जवान एक साथ नदी पार करने की प्रैक्टिस करते दिखे। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे हथियारों से प्रैक्टिस की गई। दोनों देशों की तरफ से इस युद्धाभ्यास में 1000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। दक्षिण कोरिया की तरफ से इस युद्धाभ्यास को राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास का हिस्सा बताया गया। हरियाणा सरकार एक्शन के मोड में नजर आ रही है और नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जहां रोहतक में नशा तस्करी में शामिल आरोपी के घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। रोहतक के खोखरा कोट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इलाके में पहुंचे। इनके साथ खुदाई करने वाली मशीन भी थी, जिसके बाद इलाके में बने एक अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया गया। पहले घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। इस दौरान कुछ मजदूर घर की छत हथौड़े से तोड़ते हुए भी नजर आए। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करती भी नजर आई, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों ने वहां से हटा दिया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील था। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात थे, तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। बताया जा रहा है कि इस मकान को नशे के सौदागर ने अपनी काली कमाई से खड़ा किया था, जिसे जिले के प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने 15 फीट लंबा अजगर देखा और इससे पहले उसने एक बकरी को निगल भी लिया।
जैसे ही लोगों ने अजगर देखा, अफरा तफरी मच गई। मामला कानपुर के सीएसए इलाके के पास का बताया गया, जहां एक अजगर बकरी को निगलकर धूप सेक रहा था। तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने स्नेक कैचर को बुलाया और फिर अजगर को पकड़ा गया। वहीं बकरी को निगलने की वजह से अजगर का पेट फूल गया था। बाद में अजगर को जंगल में खुली जगह पर छोड़ दिया गया। अब खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से आ रही है। कलबुर्गी में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए गायों के गोबर से दिए और मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बताया गया कि ये दिए इको फ्रेंडली हैं, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। विदेशों में इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। कलबुर्गी में पायोधनी गाय धाम में महिलाएं इन दियों और मूर्तियों को बनाती दिखी। कुछ महिलाएं गाय के गोबर से बने दियों को गीली मिट्टी में लपेटती नजर आईं, ताकि बाद में उन पर आसानी से रंग किया जा सके। वहीं इसके साथ दियों के अलावा लक्ष्मी गणेश की कई रंग बिरंगी मूर्तियां भी वहां रखी दिखाई दी, जिन्हें इन महिलाओं ने गायों के गोबर, चावल का आटा और घी से तैयार किया है। दावा है कि गोबर और मिट्टी से बने इन दियों से बेरोजगार महिलाओं की रोजी रोटी चल रही है, बल्कि ये दिए और मूर्तियों से पर्यावरण को भी फायदा होगा। ये पर्टिकुलरली दीपावली को दिया गया, आपने जो देख रहा है, दिया, साबुन, दंतमंजन, फेस पैक और हार और कौड़ंग पॉट, ब्रिक्स, ये सब हम हमारे गौशाला में बना रहे। और अगले 1 महीने 2 महीने में हम एक ट्रेनिंग सेंटर ओपनिंग करने का हमारा इच्छा है। इन दियों की खासियत ये है कि ये दिए पूरे के पूरे जल जाते हैं। बताया गया कि महिलाएं गोबर के इस्तेमाल से साबुन और फेस पैक भी तैयार करती हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 8 महीने होने वाले हैं और ये युद्ध अब परमाणु हमले की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। जी हाँ, और बड़ी खबर ये है कि रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी है और पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से धमकी दी गई है और कहा गया कि यूक्रेन में रूस रेफरेंडम वाले इलाकों को परमाणु सुरक्षा देगा। रेफरेंडम वाले इलाके रूस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का हिस्सा है। ये भी कहा गया है कि जैसे रूस के इलाकों की सुरक्षा की जाती है, वैसे ही इन इलाकों की सुरक्षा की जाएगी। जी हाँ, और अगर कोई हमला हुआ तो परमाणु बम फोड़ने से रशिया चूकेगा नहीं। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपने ही अंदाज में एक बार फिर उनकी तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है। ये धमकी परमाणु हमले की है। की तरफ से कहा गया है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हमला करने से वो नहीं चूकेगा। इस धमकी के पीछे यूक्रेन के वो 4 इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने धमकी देते हुए कहा है कि जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के चारों इलाके रूस का हिस्सा हैं और इन इलाकों में वही सुरक्षा दी जाती है जो रूस के दूसरे हिस्सों को दी जाती है। और जब रूस के किसी भी हिस्से पर कोई हमला होता है तो उसका पलटवार परमाणु हमलों से दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि रूस इन 4 इलाकों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता करने वाला नहीं है। अगर डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन या उसके सहयोगी आगे बढ़ते हैं तो परमाणु हमला होकर ही रहेगा। दरअसल रूस की इस नई धमकी के पीछे वजह है यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार। रूस के कब्जे में आए चारों इलाकों में ज़ेलेंस्की के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन इलाके की कुछ बस्तियों पर दोबारा कब्जा कर लिया है।
लेमान शहर से रूसी सेना को पीछे खदेड़ा जा चुका है। लुहांस्क के क्रेमिना में यूक्रेन के सैनिक मजबूत स्थिति में हैं। यानी यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनलों पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही हैं। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। न्यूज 18 इंडिया को 10 करोड़ से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान। शशि थरूर को बड़े अंतर से हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया आधिकारिक उद्घाटन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। क्लासरूम में बच्चों के बीच भी बैठे पीएम। 4,000 करोड़ से अधिक की लागत से स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम।